तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके काफी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर देने वाला हूं। एमपी बोर्ड का फर्स्ट और सेकंड वाला जो एग्जाम है वो अब आ चुका है। काफी सारे हजार बच्चे जो हैं वो अभी भी एमपी बोर्ड के सेकंड एग्जाम में अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब कि फेल हो गए हैं। अब वो रुक जाना नहीं कि एग्जाम की तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बता देने वाला हूं कि आप रुक जाना नहीं का एग्जाम दें या फिर ना दें, और कोई बच्चा जो फेल हुआ है वो कितने विषयों के पेपर एग्जाम के लिए दे सकता है। तो चलिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रुक जाना नहीं का 12वीं का और 10वीं का जो टाइम टेबल है वो कुछ इस तरह का रहने वाला है। जो बच्चे 10वीं क्लास में उनके पेपर जो है वो 30 तारीख से स्टार्ट होंगे, और जो बच्चे 12वीं क्लास में उनके पेपर जो है वो 29 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, और टाइम रहेगा 2 बजे से लेके 5 बजे तक का। और 12वीं और 10वीं दोनों का ही एग्जाम जो है वो 10 से 12 का रहने वाला है। ये योजना रुक जाना नहीं के विद्यार्थियों के लिए ही मान्य रहेगी, याद रखिएगा। आप सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले तो जो भी एग्जाम है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है। आप अपने हिसाब से अपना जो टाइम टेबल है वो बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। पेपर जो है वो लगभग 10 तारीख तक चलेंगे, मतलब 10 जुलाई तक आपको पेपर चलने वाले हैं। पेपर कौन कौन दे सकता है, सबसे पहले पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 10वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थी जो एमपी बोर्ड के हैं वो इसके अंदर एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। और अगर कोई बच्चा एमपी के बाहर का है और अगर उसके पास एमपी का डोमिसाइल है तो भी वो एमपी के एग्जाम का पेपर जो है वो दे सकता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पे तो देख लेते हैं कि एग्जाम देना कैसे है। कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूजन में हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मैंने अभी एमपी बोर्ड का एग्जाम दिया सेकंड वाला, लेकिन सेकंड वाला जो एग्जाम है उसमें मैंने 3 पेपर दिए थे जिसमें से मैं 2 में पास हो गया, लेकिन एक में अभी मैं फिर फेल हो गया। तो क्या रुक जाना नहीं में केवल और केवल एक ही पेपर देना पड़ेगा? या कोई बच्चा जिसने रुक जाना नहीं का फॉर्म पहले ही भर दिया है, पहली वाली मार्कशीट से भर दिया है और 3 में फेल था, तो वो पूछ रहा है कि सर पेपर तीनों का ही होगा? तो पूरी जानकारी मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं पूरी क्लियर करूंगा, और मैं आपको कुछ ऐसे तरीके ही बताऊंगा जिससे आप पूरी तरीके से क्लियर हो सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि जिन बच्चों ने रुक जाना नहीं का फॉर्म रिजल्ट आने से पहले भर दिया, मतलब कि फर्स्ट वाली मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भर दिया था, तो प्यारे बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको है ना, अगर 3 में फेल हुए हैं तो तीनों के ही पेपर देने पड़ेंगे, अगर सेकंड बोर्ड एग्जाम में 2 में पास हो गए थे फिर भी। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो फॉर्म डाला था वो आपकी फर्स्ट वाली मार्कशीट के अकॉर्डिंग डाला था। तो आप एडमिट कार्ड का इंतजार करें, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 17, 18 या 20 तारीख के बाद में, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कितने एग्जाम देना है। और अगर ज्यादा ही डाउट है तो MPSOS के डायरेक्टली हेल्पलाइन नंबर पे जाइए और वहां से कॉल करके अपने डाउट्स को पूरी तरीके से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल बात है, आप भी कंफ्यूजन में है। अब बात करते हैं कि अभी जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद अगर कोई बच्चा फॉर्म डाल देता है, अभी तो वो मान लीजिए 3 में फेल हुआ था, सेकंड बोर्ड एग्जाम दिया, 2 में पास हो गया, 1 में फेल है अभी भी, तो वो क्या कर सकता है, वो अपना फॉर्म डालेगा तो 2 विषय में ऑब्वियसली बात है पास दिखाया जाएगा, तो एक ही विषय का पेपर उसको रुक जाना नहीं में देना होगा, क्योंकि वो रुक जाना नहीं का सेकंड एग्जाम पास कर चुका है और सेकंड वाली मार्कशीट से फॉर्म डाल सकता है। तो प्यारे बच्चों, अगर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा लग रही है तो मेरा खुल के एक ही सजेशन है आप लोगों के लिए, मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, कंफ्यूज नहीं करना चाहता। डायरेक्ट MPSOS की वेबसाइट पे जाइए या उनका जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। और अगर ज्यादा ही डाउटफुल लग रहा है तो आप इंतजार करिए केवल और केवल एडमिट कार्ड का, और अपने एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिए, क्योंकि रुक जाना नहीं का जो रूल है वो एमपी बोर्ड से पूरी तरीके से अलग है। पेपर आपका पैटर्न जो रहेगा वो पूरी तरीके से सेम ही रहने वाला है ना, लेकिन ये 2 संस्थाएं हैं दोनों अलग अलग हैं, तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं रहना है। कुछ बच्चे ऐसा भी पूछ रहे हैं कि सर हम नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं और हम अपने रिजल्ट को इंप्रूव करना चाहते हैं, मतलब पुराना जो रिजल्ट आया था हमारा वो कम परसेंटेज वाला आया था, हमको परसेंटेज थोड़ा सा बूस्ट करना है, क्या रुक जाना नहीं का पेपर देंगे तो क्या हमें नीट का और JEE के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? तो प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप रुक जाना नहीं से भी अगर अपनी 12th और 10th क्लास को पास करते हो तो आपको कॉलेज में भी और स्कूल में भी एडमिशन आसानी से मिल जाने वाला है। और भी कोई डाउट अगर आपके दिमाग में रहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। मैं सभी विद्यार्थियों का कमेंट भी देखता हूं और उनको रिप्लाई भी करता हूं। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसके अलावा अगर किसी को भी 10th 12th क्लास का 9th 11th क्लास का कोर्स चाहिए तो आप हमारे कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। आपको हमारे हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपीज दोनों ही अवेलेबल हो जाएंगी, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइव क्लासेस भी हम कंडक्ट कराते हैं। हमने जो कोर्स यूट्यूब पे अपलोड करके रखा है वो हमारे न्यू पैटर्न नोट्स के हिसाब से करके रखा है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, आप चाहो तो हमारे 10वीं और 12वीं क्लास के नोट्स को आसानी से परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सभी विषय जो है वो 10th और 12th क्लास के आसानी से मिल जाएंगे। इसके पीडीएफ्स भी आपको आसानी से मिल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमने जो यूट्यूब पे मैथ्स साइंस
इसके बाद में हिंदी और इंग्लिश की जो क्लासेस प्रोवाइड की हैं, इसमें हमने हमारे नए अपडेटेड नोट्स के साथ ही सारी चीजें पढ़ाई हैं। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं, जो पहली बारी वीडियो को देख रहे हैं, वो चाहे तो आसानी से इसे देख सकते हैं और सारी चीजों को कवर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे आज हमारे 3000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद।